नमस्कार। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि सूर्या ये बताइए कि किस प्रकार से हम किताबें पढ़ना शुरू करें, किस प्रकार से समाज को समझना शुरू करें, किस प्रकार से उस तबके की संवेदनशीलता समझी जाए जो आज तक दबे कुचले हैं, जो सबड़ कहे जाने वाले तबके हैं। उन लोगों ने किन किन कारणों से, किन किन तकनीकों से इन छोटे समाज के लोगों की तथा कथित कहे जाने वाले निम्न वर्ण के लोगों को कैसे दबा के रखा है। इन पर कुछ किताबें मिल जाएं, कुछ कहानियां मिल जाएं, कुछ उपन्यास मिल जाएं तो हमें जरूर बताइएगा। तो आज हम लेके आ गए हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ कहानियों के नाम सजेस्ट करेंगे जिससे कि आप चीजें समझ पाएंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से चीजें ढली हैं, किस प्रकार से हमारा समाज का ताना बाना बुना गया है, किस तरीके से लोग सताए जाते हैं। ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं, उनको पढ़ें। आपको किसान के बारे में जानना है तो गोदान जैसे उपन्यास पढ़ें। प्रेमचंद की सबसे बढ़िया कहानियों में से एक है कफन। आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कफन किस प्रकार से हमारी आत्मा को झकझोरती है। अगर आप सच में साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो मैला आंचल पढ़िए। उसमें आपको राजनीति, गांव का जीवन, गरीब लोगों की राजनीति, आपको ये सब देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज बता दें कि आप सबसे पहले अगर किसी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक गुलामगिरी करके किताब है ज्योतिबा फूले की। ये किताब है, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। किस और अंबेडकर का साहित्य भी पढ़ सकते हैं। अंबेडकर ऐसी ऐसी कहानी बताते हैं जिससे आपका दिमाग फिर जाएगा। आज जिस हिसाब से हमें भारत दिखाई देता है वो भारत नहीं दिखेगा। आपको वो भारत दिखाई देगा जो सच में, जो ग्राउंड पर, जो जमीन पर दिखाई देता है, जो हमारे आचार विचार में बसा हुआ है। आपको वहां से समझ में आएगी कि हमारे भारत में चल क्या रहा है। गुलामगिरी पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़िए। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि करके लेखक हैं और कवि भी हैं। उनका जीवन परिचय उनकी आत्मकथा के रूप में जूठन नाम से लिखा है। ये किताब है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि वो एक भंगी समुदाय से आते हैं, यानी कि जो जमादार समुदाय के लोग होते हैं ना, उनको वाल्मीकि भी कहते हैं, उस समुदाय से आते हैं। किस प्रकार से उनका बहिष्कार किया गया, किस प्रकार से लोग उनसे कटे रहे, साहित्य में उन्होंने किस हिसाब से अपना मुकाम बनाया, लोगों में पहचान बनाई। एक ऐसे घर से आया हुआ लड़का जहां पर जूठन, यानी कि जो शादियों में बची हुई जूठन होती उसको इकट्ठा करके घर ले जाते थे लोग। जो बड़े लोगों का, जो सबल कहे जाने वाले लोगों के घर से जूठन बचती थी, उनसे अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनसे अपने बच्चों का त्योहार मनाते थे। उस कहानी को इतने मार्मिक ढंग से इन्होंने पेश किया है, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं निश्चित बताता हूं कि आपकी संवेदनशीलता में बहुत बढ़ोतरी होगी। आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में आज भी आज भी किस हिसाब से चीजें चल रही हैं, किस प्रकार से सबड़ कहे जाने वाले लोगों के पेट में गुदगुदी होती है, कौंध होती है कि ये दबे कुचले तबके के लोग आज इतना ऊपर बढ़ रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि आरक्षण पर कितना विवाद होता है। मंडल आयोग के समय एक दूसरा आयोग चला था, कमंडल वाली राजनीति चलाई गई थी। तो इन सब चीजों पे जब गौर करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि एक बहुत बड़ा तबका, एक कमेरा वर्ग जो 90% के लमसम है, जिसमें आपका एससी आता है, एसटी आता है, ओबीसी आता है, इन सब ने इतना काम किया, लेकिन कुछ चंद 10% लोगों ने इस समाज को किस प्रकार से जकड़ के रखा है। उनके लोगों ने ग्रंथ लिखे, उन्होंने किस हिसाब से ग्रंथ लिखे, क्या लिखा उनके अंदर, और यहाँ तक कि उनको किताबें पढ़ने भी नहीं दी गई, वो ग्रंथ नहीं पढ़ने दिए गए जो रूल रेगुलेशन वाले थे। चाहे कोई मनुस्मृति हो, चाहे कोई संस्कृत का कोई ग्रंथ हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, कुछ भी उनको छूने नहीं दिया गया।
मध्यकालीन में तो इतना हो गया था कि जो वैश्य कहे जाने वाले लोग थे, जो व्यापार करते थे, उनको भी किताब छूने या ग्रंथ छूने की मनाही कर दी गई थी। आप सोच सकते हैं इस वर्ग ने कितना जुल्म ढाया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ किताबें हैं। एक तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ये 2 खंड में है, जूठन नाम से है। और दूसरी किताब ये गुलामगिरी है, ज्योतिबा फूले की। तीसरी आपको मैंने गोदान बताया। कविता जो कहानी पढ़नी है आपको, वो कफन पढ़ लीजिए। कविताएं पढ़नी है तो आप नागार्जुन की कुछ कविताएं हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं, और ऐसे बहुत सारे लेखकों की कविताएं हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और बाकी एकेडमिक लेवल पर, यानी कि विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की राजनीति चल रही है, अभी नई किताब आई है। एक प्रोफेसर थे लक्ष्मण यादव, उनकी एक किताब है प्रोफेसर की डायरी। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वहां राजनीति चलती है। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक शुरू हो गया है, अभी भी इस प्रकार की राजनीति चल रही है कि जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, जो तभी कुचले, जो कमेरा वर्ग के लोग हैं, उनको वहां पे जगह नहीं मिल रही है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगली बार कभी आएंगे तो अच्छी अच्छी किताबें लेके आएंगे। हाँ, गीता जरूर पढ़िए, और मनुस्मृति को भी आपको पढ़नी चाहिए, वो भी तार्किक वे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।